सो हाय एवरीवन, वेलकम टू पावर आईएएस। सबको पता है प्रीलिम्स एग्जाम सामने है, बहुत ही कम दिन बचे हुए और ये भी देखते हुए निकल जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मुझे भी फेस हो रहा था और बहुत सारे एस्पिरेंट को होता है, वो ये है कि मिडिवल इंडिया और एंशिएंट से ना बहुत सारे टर्म्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब कहने के लिए तो इनको सोर्सेज से आप जाकर के एनसीईआरटी से ढूंढना स्टार्ट कर दो, कौन कौन से टर्म्स से रट्टा मारो। या फिर एक दूसरा अप्रोच ये है कि यूपीएससी ने अभी तक अपने अलग अलग एग्जाम वर्टिकल्स में जितने भी सारे टर्म्स पूछे हुए हैं उनको याद करके जाएं, क्योंकि डाउन द लाइन वहां से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आप कॉस्ट एफिशिएंसी रेशियो देखोगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा बेनिफिट दिखाई देगा रदर देन इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक नई किताब को खोल के पूरा टर्म्स याद करना, विच डजंट मेक अ सेंस, राइट। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैंने क्या किया हुआ है कि यूपीएससी में स्पेशली सारे एग्जाम्स में असिस्टेंट कमांडेंट हो, सीएपीएफ हो, जियो साइंटिस्ट हो, जितने भी वर्टिकल्स के एग्जाम है या सिविल सर्विसेज हो, वहां पे मिडिवल इंडिया की जितने भी टर्म्स है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे टर्म्स को ईयर वाइज पेपर के नाम से मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया। सॉल्व क्या, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया। इनफैक्ट सारे के सारे की टर्म्स को कंटेंट बना करके याद कराया, जिससे आपको रिवाइज करना इजी होगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। इसके पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, आई जस्ट वांट टू टेक अ सेकंड ऑफ यूज। अभी हमने स्टार्ट किया हुआ एंशिएंट इंडिया का पीवाईक्यू एलएमआर सीरीज, दैट इज कॉल्ड लास्ट मिनट रिवीजन। इसमें क्या चल रहा है, एंशिएंट इंडिया में डेली एक चैप्टर के पिछले 30 साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को साथ में करा रहा हूं। पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। हमने स्टार्ट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको कवर अप किया, उसके बाद से वैदिक किया, उसके बाद से महाजनपद किया, उसके बाद से बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य। एक एक चैप्टर जा रहा है। लाइव क्लास है, रात को 9 बजे चलती है क्लास। आप आकर के साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और हम सामने सामने पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, फटाफट पीवाईक्यू रिवाइज करना है, इन वीडियोस को 2x पे लगा करके क्विकली जितने भी यूपीएससी के स्पेशली सिविल सर्विसेज के पिछले 30 साल के क्वेश्चन से चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को कवर अप कर सकते हो। सो एनीवेज गोइंग अहेड विद द सेम। तो आज हमारा जो काम है वो है मिडिवल इंडिया के इंपॉर्टेंट से टर्म्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड दी बंदगान ए खास, बंदगान, राइट, बंदगान ए खास। ये पूछा गया है सीएपीएफ में 2012 में। किस टाइम पीरियड का ये टॉपिक है, तो ये टाइम पीरियड बिलोंग करता है दिल्ली सल्तनत से। और बंदगाम कहीं ना कहीं स्लेव के लिए यूज करते हैं। दिल्ली सल्तनत में आपको पता होगा सबसे पहले जो डायनेस्टी थी, जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, वंश थी, उसका नाम क्या था, स्लेव डायनेस्टी, ममलुक वंश भी कहते थे। तो वहीं से आपको ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है बंदगाने खास, जो कि एक ऐसा ग्रुप था जहां पे सारे के सारे स्लेव्स एक साथ मिलते थे। बंदगाने मींस स्लेव एंड इट वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने बंदगाम। दीवाने बंदगाम डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये। किसके टाइम पीरियड में बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के काल में। किसके टाइम पीरियड में बनाया गया था, फिरोज शाह तुगलक। यूपीएससी फेवरेट इज दिस। वो डिपार्टमेंट पूछती है, उसका काम क्या था पूछती है, और किस रूलर ने बनाया था ये पूछती है, राइट। तो इसको ध्यान से रखना। और स्पेशली तो पीवाईक्यूज है, यहां से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा से स्टैटिक रहती है, करंट अफेयर नहीं है कि हर साल चेंज होगा। प्लीज मेक श्योर एटलीस्ट यू नो अबाउट दिस बंदगाम। अच्छा, इसको ना बंजारा शब्द के साथ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बंजारा को लेकर के भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था 2016 में। तो फटाफट देखेंगे बंजारा कहां रिलेट कर रहा है। तो ये जो बंजारा की बात की जा रही है ये आपको दिल्ली सल्तनत में दिखाई देगा। बंजारा आप सुनते हो ना, जैसे आपने सुना होगा एक नोमेडिक ट्राइब है बंजारा, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं, वो मूव करते हुए जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बंजारा कहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में ना ये सब के सब क्या थे, ट्रेडर्स थे। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ट्रेडर्स कैसे थे, देखो बहुत सिंपल है। अगर एक इंसान, एक बंजारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो क्या करेगा, एक जगह पे जो सामान मिल रहा है, जो उसकी ज्योग्राफी में मिल रही है, उस सामान को वहां से खरीद करके अपने कैटल्स के साथ घूमता हुआ दूसरे जगह तक जाएगा जहां पे वो सामान नहीं मिलता। तो एक जगह से सामान लिया, दूसरी जगह बेच दिया, दूसरी जगह से सामान लिया, तीसरी जगह बेच दिया। तो जो बंजारा है, जो नोमैडिक ट्राइब है, कहीं ना कहीं ट्रेडर्स का काम भी कर रही है। यूपीएससी ने 2016 में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा था, तो बंजारा को याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के साथ। नेक्स्ट इज मिल्कियात। क्या है ये मिल्कियात, ये भी यूपीएससी सीआईएसएफ के एग्जाम में पूछा हुआ है 2020 में। मिल्कियात शब्द आपको मुगल के कार्यकाल से दिखता हुआ नजर आएगा, मुगल पीरियड से। और मिल्कियात एक ऐसा टर्म है जो क्या रेफर करता है, अ लार्ज पर्सनल लैंड ऑन बाय जमींदार। जमींदार के पास में जो बहुत बड़ी स्तर में जमीन उसके पास होती है, क्या बोलेंगे उसको, मिल्कियात कहेंगे। किस टाइम, किस टेन्यूर पे दिखाई देगा आपको, तो मुगल्स के टाइम पीरियड में दिखाई देगा। सिंपल है, इजी है, इफेक्टिव है, याद करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। सो फटाफट सारे कंटेंट को कवर अप करते जाएंगे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, देखो मिडिवल इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट्स को आती है वो ये है कि उन सब ने ना पूरा कंटेंट पढ़ा नहीं होता, क्योंकि कंटेंट याद करने में दिक्कत होती है, बहुत सारे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो अभी के टाइम पीरियड में जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, उसको फटाफट देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। फॉर एग्जांपल दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, विजयनगर, भक्ति सूफी, ये 4 टॉपिक तो करेंगे। और अगर नहीं कर पाए
तो जितना हो उतना करो। बाकी जो मैं पीवाईक्यू सीरीज करा रहा हूँ, एलएमआर लास्ट मिनट रिवीजन, वहां पे मेडिवल में एक एक टॉपिक के सारे पीवाईक्यू करूंगा, तो उसको अटेंड करना, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जिसको टर्म्स में दिक्कत हो रहा है, इस वीडियो के जितने भी टर्म्स याद कर लो, ट्रस्ट मी, 1 से 2 क्वेश्चन अगर इस वीडियो के टर्म्स से आ गया तो आपकी मेहनत रंग ले आएगी, क्योंकि 99% बच्चे अभी बुक्स रीड कर रहे हैं, यूपीएससी टर्म्स ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दैट, राइट। गोइंग अहेड इज दिस इक्ता। इक्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, सीडीएस में, यूपीएससी में बहुत सारे एग्जाम में इक्ता पे क्वेश्चन पूछा गया है। इक्ता और इक्तादार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से टाइम से बिलोंग करते हैं ये? दिल्ली सल्तनत से। तो देखो होता क्या था ना, अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि दिल्ली सल्तनत यहाँ पे है, इन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया। क्या किया? पूरे इंडिया पे अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। ये पूरा एरिया दिल्ली सल्तनत के अंदर है, लेट्स से। तो एक रूलर जो दिल्ली में बैठा है, वो आखिरकार में महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में किसी रूलर के साथ या फिर उस एरिया के साथ कांटेक्ट करना हो जो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, कैसे कांटेक्ट करेगा? उस वक्त तो व्हाट्सएप था नहीं, टेलीग्राम तो था नहीं, फ्लाइट था नहीं कि उड़ के चला जाएगा। तो क्या करता था वो, उन एरियाज पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए अपने मिलिट्री जनरल्स को भेजता था, जिसको क्या बोलते थे? इक्तास कहते थे। क्या कहते थे? इक्तास कहते थे। तो उसने अपने एरिया को अलग अलग छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ये सबके सब इक्ता थे। क्या थे ये? इक्ता। और इक्ता का जो हेड था, जो इन इक्ता का देखभाल करता था, उसको क्या बोलते थे? इक्तादार। क्या बोलते थे? इक्तादार। वाली, इक्तादार, मुफ्ती, ये सब सेम नाम है। इक्तादार का अलग अलग नाम है जो इक्ता का ध्यान रखता है। अब इस इक्ता में जो इक्तादार होता था, उसका काम क्या होता था? एक तो मिलिट्री, वहां पे सैन्य शक्ति संभाल के रखे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट रखे। उसके साथ अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, और रेवेन्यू, मतलब वहां से जो रेवेन्यू है वो लेकर के राजा को उसका एक शेयर दे। किसका काम है ये इक्तादार का काम है, जो कि आपको प्रिसाइजली इसमें देखने को मिलेगा। इस सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं इल्तुतमिश ने किया है। जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल दिस टू एवरी वन ऑफ यू। इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, इनफैक्ट उनके सन इन लॉ थे, और ये कहीं ना कहीं कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी या फिर मुस्लिम रूल इन इंडिया, राइट। इल्तुतमिश, इनके पहले इसको स्थापित कर दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बट हाँ, उस पूरे सिस्टम को, दिल्ली सल्तनत को ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से इल्तुतमिश ने किया हुआ है। तुर्काने चलंगानी जैसा ग्रुप बना के, ग्रुप ऑफ फ्लोटी स्लेव्स, या फिर कह सकते हो इक्तादारी सिस्टम को ला करके, मतलब एम्पायर को खड़ा किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उस एम्पायर को ऑर्गेनाइज किया इल्तुतमिश ने। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो देखो, इल्तुतमिश ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, पूरे एम्पायर को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको दिखा दिया कैसे डिवाइड कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे क्या इक्ताज में, छोटे छोटे ग्रुप्स में, which were assigned to nobles and officers in lieu of salary। मतलब उनको नॉवेल्स को, ऑफिसर्स को दिया गया था सैलरी के टेन्योर पे, चलो हमको सैलरी दे रहे हैं, आप उस इक्तादा को ध्यान रखो और वहां से जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो हमको सीधे ला करके दो, राइट। तो हर एरिया में अलग अलग इक्ताज दिखाई देते थे, जैसे कि आप फ्यूडल सिस्टम में देखते हो ना कि फ्यूडल हेड बन गया है, एक एरिया का पूरा पूरा वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो इक्ता आपको दिखाई देगा, राइट। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये जो इक्ता सिस्टम है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तर्क के द्वारा। तर्क्स जो इंडिया है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंडिया का कोई एंशिएंट इंडिजिनस सिस्टम नहीं है। यहीं पे यूपीएससी गेम खेलेगी, ऑलवेज रिमेंबर। देखो, यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या इक्तादारी सिस्टम की शुरुआत भारत में होती है? क्या इक्तादारी सिस्टम भारत से बिलोंग करता है? द आंसर इज नो। लिसन दिस केयरफुली। इक्तादारी सिस्टम तर्क्स के द्वारा स्टार्ट किया गया इंडिया में, राइट। इसका ओरिजिनेशन इंडिया से नहीं है, इसका ओरिजिनेशन कहां से है? सेंट्रल एशिया से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, एक बार मैं फटाफट आपको हायरकी बताता हूं कि इंपायर में कैसे अलग अलग हायरकीज एग्जिस्ट करते हैं। ऊपर आप देखोगे सल्तनत, राइट, इंपायर, इसमें हेड कौन कर रहा है? सुल्तान, ऑब्वियस से बात है, राइट। फिर इक्ता, प्रोविंस, अलग अलग प्रोविंस, जैसे आप देखते हो ना आज इंडिया के अलग अलग स्टेट्स है, वैसे अलग अलग प्रोविंस, इनको हेड कौन कर रहा है? मुफ्ती, वाली या फिर इक्तादार, राइट। मैंने आपको बताया 3 नाम है, मुफ्ती, वाली, इक्तादार, याद रखेंगे। फिर हर प्रोविंस के अंदर में डिस्ट्रिक्ट है, आप देखते हो ना हर स्टेट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलेंगे आप? शिक। क्या बोलेंगे? शिक। शिक को हेड कौन कर रहा है? शिकदार। कौन हेड कर रहा है? शिकदार। अच्छा, अब जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनके अंदर में सब डिवीजन होता है। आज के टाइम पीरियड में आप देखते हो ना सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, एसडीएम। तो परागना मतलब सब डिस्ट्रिक्ट, इसको हेड कौन कर रहा है? तो इसको कहेंगे आप खजानदार, आमिल, मुंसिफ, ये सब अलग अलग नाम है। और जो विलेज लेवल में जो विलेज का हेडमैन है उसको क्या बोलते हैं? मुकद्दम या फिर चौधरी। लोग कहते हैं ना
बड़ा आजकल तो चौधरी बन रहा है, चौधरी वर्ड को यूज इसलिए किया गया कहीं ना कहीं एंशियंट टाइम में, मिडिवल टाइम में प्रिसाइजली विलेज हेडमैन को दिखाने के लिए भी इसको यूज किया करते थे, और अभी कास्ट सिस्टम का भी पार्ट है, टाइटल्स के रूप में भी यूज करते हैं। तो मुकद्दम या फिर चौधरी किसके लिए करेंगे? विलेजेस के लिए। मैं गट फीलिंग के साथ बोल रहा हूं, ऐसे टर्म से यूपीएससी 1 से 2 क्वेश्चन बनाती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आया, यहां से गलती करके आए पढ़ने के बाद, इट विल बी अ क्राइम। लिसन दिस केयरफुली। चलते हैं आगे, चलो फिर आपको दिखाई देगा कुलह दरांस। कुलह दरान क्या है? बहुत ही सिंपल है, देखो इसके सामने एक वर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? कुला। कुला दरान मतलब क्या है? एक तरीके का एक पॉइंटेड कैप है कुला, जिसको क्या बोलते हैं? कुला दरान। देखो एक्चुअली में जो सैयद यानी कि दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल्स की भी बात कर लो, वो ना एक कैप पहनते थे, आपने देखा होगा बहुत सारी फोटो में, ऐसे सुल्तान की फोटो होती है साइड लुक में, और ऐसे वो कैप पहनता है, और कैप में ना ऐसे पीछे तक पॉइंट निकला होता है, राइट। तो ये जो कैप होता है ना, उस कैप का नाम क्या है? कुलह दरान। अब इसको याद कैसे करेंगे? आपने सुना होगा ना, बहुत लोग कहते हैं कि यार इसके कारण हमारा कुल खानदान बर्बाद हो गया, इसने ऐसा काम किया कि हमारे कुल का नाम बर्बाद कर दिया। तो कुल, कुल किसके लिए दिखाते हैं? फैमिली के लिए। एंशिएंट में हमने पढ़ा हुआ है कुल मतलब फैमिली, एक एक्सटेंडेड फैमिली। तो उस एक्सटेंडेड फैमिली का एक ऐसा चीज, सिंबल, जिससे सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं कि कौन हेड है, वो है आपका कुलह दरान, मतलब वो है आपकी कैप जो आपके कुल के लोग पहन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कुलह दरान। याद करना आसान है, समझ में आ रहा है सबको? चले आगे। सैयद के समय में बेसिकली ये बहुत ज्यादा यूज होता था। फिर आपको दिखाई देगा महतारा एंड पट्टकिला। क्या है ये? महतारा एंड पट्टकिला। बहुत ही इजी है। मिडिवल इंडिया में विलेज हेडमैन को क्या बोलते हैं? महतारा। क्या बोलते हैं? महतारा। भी मैंने आपको बताया था, चौधरी भी कहते हैं, याद आ रहा है? तो महतारा भी कहेंगे, राइट। कहां पे? नॉर्दर्न इंडिया में। और वेस्टर्न इंडिया में क्या बोलेंगे? पट्टकिला कहेंगे। क्या कहेंगे? पट्टकिला। अब देखो आपने ये वर्ड सुना, किला, वो किला के बराबर बहुत बड़े बड़े किले हैं उसके पास, मतलब कहीं ना कहीं जमीन के लिए यूज करते थे। तो जिसके पास ज्यादा जमीन हो, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं वो विलेज हेडमैन है, तो उससे भी याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, पट्टकिला, राइट। तो वेस्टर्न इंडिया में, राइट, वेस्टर्न इंडिया की बात करूं तो ये वाले पार्ट में आपको पट्टकिला, और नॉर्दर्न इंडिया में आपको महातारा, ये वर्ड्स दिखाई देंगे। ये सारे के सारे वर्ड ये यूपीएससी सीएससी में 2014 में आया हुआ है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे सीधा कंटेंट दे रहा हूँ हर क्वेश्चन से निकाल करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए और आपको कम से कम समय में एक हाईली इनरिच क्वालिटी कंटेंट मिले। So it's a humble request to all of you, whosoever is watching this video, make sure that you guys are going to revise this content. और जिनको भी इसका पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी बाय रुपेश करके, उसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया, वहां से आप उसको ज्वाइन करोगे, वहां पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हो, राइट। गोइंग अहेड, फिर आपको क्या दिखा रहा है? अग्रहट्टा। अग्रहट्टा यूपीएससी ने 2016 में पूछा था, क्या है ये? अर्ली मेडिवल में देखने को मिलता है पर्शियन वाटर व्हील, जिसका हम इरिगेशन में इस्तेमाल करें। आप देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऐसे पानी देख रहे हो, यहाँ से पानी उठा करके ऐसे इरिगेशन में पानी के लिए गिराया जा रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं नदी है या फिर कोई तालाब है, वहां से पानी ऐसे हमने उठाया और इसको ऐसे खेत में डंप करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हो रहा है? पर्शियन व्हील की मदद से हम इरिगेशन कर रहे हैं, मतलब पानी को पूरे फील्ड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिस्टम को, इस डिवाइस को क्या बोलेंगे? अग्रहट्टा कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अग्रहट्टा। कौन से टाइम पीरियड में? अर्ली मिडिवल। अर्ली मिडिवल मतलब पाला, प्रतिहारा, चोला, राष्ट्रकूटा, इनके टाइम पीरियड की बात चल रही है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है हुंडी। हुंडी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी फेवरेट। यूपीएससी सीएससी में 2020 में हुंडी के ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है। हुंडी का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। सपोज करो अगर मुझे कुछ खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अगर मैं जाकर के ऐसे किसी को दूंगा तो उस डॉक्यूमेंट के बदले मुझे सामान मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब उसके मदद से आई एम एबल टू गेट मनी आउट ऑफ द सिस्टम। आर यू गेटिंग दिस? इसी को क्या बोलेंगे? विल कॉल दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। पीरियड प्री मेडिवल। क्या है ये? बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एज रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे में फंड ट्रांसफर करने के लिए भी इस्तेमाल हम इसका कर रहे हैं, क्रेडिट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ट्रेड ट्रांजेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है, राइट। चलो आगे चलेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया दे विल अंडरस्टैंड। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है भावाभूति, हस्तिमाला और शमेश्वरा, राइट। यूपीएससी ने 2021 में पूछा हुआ है। क्या है ये? सबके सब प्ले राइट्स है, इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टर्म्स देख करके लगता है पता नहीं क्या ही है, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, और फटाफट देखेंगे किसने क्या किया हुआ है। पीरियड है ये एंशिएंट और मिडिवल इंडिया का। अगर मैं एंशिएंट की बात करूं तो एंशिएंट खत्म हो रहा है, मिडिवल स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं अर्ली मिडिवल के टाइम पीरियड के लोग हैं ये। अगर आप भावाभूति को देखोगे तो बहुत फेमस इंडियन ड्रामेटिस्ट है, मतलब इन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखा हुआ है, पोएट भी है और कहीं ना कहीं स्कॉलर भी रहे हैं। 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी का, यानी कि मैं कहीं ना कहीं बात कर रहा हूं कब? जब एंशिएंट इंडिया का खत्म हो रहा है, हर्षा के टाइम पीरियड के आसपास, राइट। चलो
हस्तिमाला एक जैन पोएट है, यहां से भी ट्रैक हो सकता है, हस्तिमाला इज अ जैन पोएट, लिसन दिस केयरफुली, राइट। इन्होंने क्या किया हुआ है, सोलांकी रूलर के कोर्ट में थे, एक जैन पोएट थे। फिर शमेश्वरा क्या है ये, तो ये भी कोर्ट पोएट थे। महिपाल ऑफ कन्नौज, महिपाल कौन, कन्नौज डायनेस्टी, राइट। तो महिपाल कौन, पाल डायनेस्टी, तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट से पर्सनालिटीज, इन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ रिपीट हो सकता है। फिर आपको दिखाई देगा अहादी, अहादी सीएपीएफ 2014, राइट। अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट हियर, मैं इस चीज को फिर से नोटिस में लाना चाहता हूं। देखो ये कुछ ऐसे कंटेंट है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप अभी उठा करके देख लो, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी कंटेंट में बहुत सारा काम किया हुआ है, इनफैक्ट दे आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम दीस काइंड ऑफ टॉपिक्स। Why they refrain? Because this kind of topic need a lot of time to research. The team has spent a lot of time to research this. In fact, I have spent around a week researching the content and then we have produced this because it takes a lot of energy. मुझे पता नहीं कि इस वीडियो को 200, 300 या फिर 100 बच्चे ही देखेंगे, बट जितने भी देखेंगे आई जस्ट वांट कि उसमें से 2-4 बच्चे भी अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चन सही करके आएंगे, द वीडियो हैज फुलफिल्ड द पर्पस. So this is why I am saying that if that much of effort has been put here, I sincerely request कि you guys also should take that much seriously and should consume this content as well. This is very important क्योंकि यहाँ पे मैं कोई NCERT या फिर किसी और का कंटेंट नहीं लेकर के आ रहा, मैं सीधा सीधा जो यूपीएससी के अलग अलग वर्टिकल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को करा रहा हूँ. Is it clear to all of you? चलो फिर आपको दिखाई देगा अहादी सीएपीएफ 2014 में, राइट. पीरियड क्या है, मुगल्स का पीरियड है. एंड दे वर एम्परर ऑन ट्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अहादी कौन है, तो जो राजा है उसके ऑन ट्रुप्स, खुद के सैनिक है, राइट, विच वर डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय मुगल एम्परर हिमसेल्फ. अगर मुगल एम्परर अपने लिए, खुद के लिए किसी को रिक्रूट कर रहा है, क्या बोलेंगे, अहादी. क्या बोलेंगे उसको, वी कॉल दिस अहादी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे वर आल्सो कॉल्ड जेंटलमैन ट्रूपर्स. जेंटलमैन ट्रूपर्स मतलब राजा के आसपास में जो भी है वो जेंटलमैन. जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो ना, एसपीजी कमांडोज दिखते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा लीडर जा रहा है उसके आसपास में एसपीजी कमांडो, तो कहीं ना कहीं वो अहादीस उस टाइम से. अब याद करना आसान हो गया, एसपीजी कमांडो, अहादीस. अब एसपीजी कमांडो तो कितने जेंटलमैन लगते हैं, देयर ड्रेसिंग कोड, देयर स्पेक्स, देयर फोन, देयर सूट, के सब में वेपन्स हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, फिट है, पर्सनालिटी बहुत सही है, दे लुक लाइक ट्रू जेंटलमैन. कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी सेम चीज दिखाई देगा. इज इट क्लियर, राइट, अहादीस. चलो गोइंग अहेड आफ्टर दिस, देन द नेक्स्ट टर्म इज दांडी सिस्टम. दांडी, दांडी मतलब ये मुगल्स के टाइम पीरियड में था. लोन पेमेंट एडवांस मनी गिवन टू ऑफिशियल. अगर आप किसी को लोन पेमेंट कर रहे हो, एडवांस मनी दे रहे हो, क्या बोलोगे आप उसको, आप बोलोगे उसको दादनी सिस्टम. दादनी सिस्टम मतलब आपने कुछ ना कुछ दान दे दिया. दादनी, दान याद करना आसान है, राइट. लोन पेमेंट या फिर एडवांस का सिस्टम. चलो आगे चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देना बिकॉज ऑल दिस इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आपको दिखाई देगा मौजा, राइट. अब इसको याद कर सकते हो, साम सवेड़ हुर मौजा ही मौजा, राइट. तो मौजा मतलब क्या है, तो मौजा का मतलब है रिवेन्यू कलेक्शन यूनिट इन परगाना. जो रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उसकी तो मौज है, बहुत पैसे कलेक्ट कर रहा है. रिवेन्यू कलेक्शन वही करेगा ना जिसके पास में अथॉरिटी है. जैसे आप देखो ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, रिवेन्यू कलेक्ट करके वो किसको, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं. कहीं ना कहीं मौजा दिख रहा है, उसकी लाइफ तो मौज में, तभी तो आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना यूपीएससी की, तो मौजा ही मौजा. सो रिवेन्यू कलेक्शन, राइट. चलो आगे चलेंगे, गोइंग अहेड विद द सेम. आफ्टर दिस मौजा यू विल बी लैंडिंग टू खालिसा. इसको खालसा लैंड भी कहते हैं, राइट. क्या है ये, मुगल्स के टाइम पीरियड में था. तो ये एक ऐसा लैंड था, राइट. खालसा एक ऐसा लैंड है जो मुगल्स के डायरेक्ट कंट्रोल में. मैं क्यों बता रहा हूं, देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर बहुत बड़ा सा इंपायर है, राइट, बहुत बड़ा इंपायर है, तो अलग अलग इक्ताज में उसको डिवाइड कर दिया गया. लेकिन जो राजा है उसके राज्य के आसपास की जो जमीन है, जो कहीं ना कहीं उसके डायरेक्ट कंट्रोल में, जिसमें कोई इक्तदार नहीं है, जो कोई प्रोविंस नहीं है, वो सीधे राजा के कंट्रोल में, दैट्स कॉल्ड खालसा लैंड, खालिसा लैंड, राइट. दैट इज द सेम थिंग हियर. तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टम दैट वाज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन मुगल पीरियड एंड सल्तनत पीरियड. क्या है ये, तो लैंड दैट वाज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय इंपीरियल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. मतलब राजा का जो इंपीरियल डिपार्टमेंट है, जिस लैंड पे डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, उसी को ये बोलेंगे. अदरवाइज जो इनडायरेक्ट तरीके से किसी किसी के द्वारा कराया जाता है तो क्या बोलते हैं, इक्ता लैंड. क्या बोलते हैं उसको, इक्ता, इक्तदार. एंड आपको अभी मैंने सारे वर्ड बताए, मुक्ति है, इक्तदार, वाली, सब सेम ही नाम है, राइट. चलो नेक्स्ट इज औरंग. औरंग यूपीएससी ने 2020 में पूछा हुआ है, पीरियड है मुगल्स का. क्या है ये, तो औरंग इट वाज अ टाइप ऑफ वेयर हाउस, जहां पे सामान को रखते हैं. और रंग, और ले आओ, और सामान लाओ, औरंग, राइट. याद करना आसान है, जहां पे और सामान लाओ, सब डंप करे जा रहे, डंप करे जा रहे, लेट्स से गो डाउन, राइट. तो जहां पे गुड्स को कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड दी औरंग. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अच्छा, औरंग के बाद में नेक्स्ट इज पही खस्ता. पही खस्ता, अब ये इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट, देखो मुगल के पीरियड में कहते हैं
पहिकस्ता और खुदकस्ता, आपको दो चीज दिखाई देंगे। पहिकस्ता मतलब कुछ ऐसे किसान जिनके पास खुद का अपना जमीन नहीं है, वो किसी और के जमीन पे जाके बेचारे किसानी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप उसको? पहिकस्ता। क्या कहोगे? पहिकस्ता। खुदकस्ता, खुद खुद मतलब खुद से, खुद का काम कर रहा है, किसी के पास काम नहीं कर रहा, खुद का काम कर रहा है, मतलब ऐसे किसान जिनके पास खुद का लैंड रेवेन्यू है, खुद का लैंड है जिसपे वो काम कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द खुदकस्ता, मतलब हु ऑन देयर लैंड्स। याद करने देखो कितना आसान है, मैंने पहले भी कहा हुआ है, जैसे भी ऐसे टर्म्स है, जस्ट ब्रेक डाउन द वर्ड, ब्रेक डाउन द वर्ड, यू रीच द आंसर। जैसे वर्ड को ब्रेक डाउन करोगे, यू रीच द आंसर। यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, खुदकस्ता एंड पहिकस्ता। खुदकस्ता मतलब जो अपने पास खुद का लैंड है, पहिकस्ता जो किसी और के लैंड पे कर रहे हैं, है ना। चलो, इबादत खाना सबको पता होना चाहिए। इबादत खाना यूपीएससी फेवरेट, सीएपीएफ में 2013 में, यूपीएससी में 2014 में, और बहुत सारे एग्जाम से पूछा हुआ है। इबादत खाना को कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। आपने वो गाना सुना है, दिल इबादत कर रहा है धड़कने तू भी सुन, मतलब ऐसा कुछ कर गाना है। इबादत का मतलब क्या होता है? इबादत मतलब होता है पूजा करना, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द इबादत, दैट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। सो इट्स द हाउस ऑफ वर्शिप। इबादत खाना को मुगल में अकबर ने बनाया था 1525 में, और अकबर ने एक नई राजधानी बनाई थी, उसको क्या बोलते हैं? फतेहपुर सीकरी, राइट। सो न्यू कैपिटल क्या है? फतेहपुर सीकरी। इस जगह पे उसने इबादत खाना बनाया था, जहां पे अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ बैठ करके रिलीजियस चीजों पे डिस्कशन करेंगे। मतलब बहुत ही सेक्युलर आउटलुक है अकबर का, मतलब किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा, सबको एक ग्राउंड पे ला करके प्रॉपर डिस्कशन करवा रहा है, राइट। इबादत खाना। तो आपको क्रिश्चियन दिखाएंगे, हिंदू, जैन, राइट, जोनोस्ट्रियन सब दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड द इबादत खाना। ठीक है, कहां पे? ये फतेहपुर सीकरी। किसने बनाया? अकबर ने। फनम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने 2022 में पूछा है। विजयनगर पीरियड के आसपास का, विजयनगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिवल इंडिया में विजयनगर देख के जाना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है विजयनगर पे, राइट। अलग अलग रूलर से पूछती रहती है। फनम बेसिकली ना कॉइन्स है। क्या है फनम? तो फनम इज अ कॉइन, या फिर आप इसको कह सकते हो रेगुलर यूनिट ऑफ करेंसी। करेंसी की रेगुलर यूनिट है फनम, जो आपको साउथ इंडिया में ट्रावंकोर वाले एरिया और वहां पे बेसिकली दिखाई देगी, राइट। ये जो फनम वर्ड है ना, इसको आप पानम भी कहते हो, जिसका लिटरली मीनिंग ही क्या होता है? मनी। पानम या फिर फनम, इसका मतलब क्या होता है? पैसा। साउथ इंडिया में ट्रावंकोर वाले एरिया में बेसिकली देखने को मिलेगा, और विजयनगर एम्पायर से रिलेट करता हुआ दिखता है। चलो, खत्म होने वाला है, फटाफट थोड़ा सा और दो चार टर्म्स एंड वी आर गोइंग टू एंड द क्लास। नेक्स्ट इज उपारी। उपारी, उपारी क्या है? मराठास के टाइम पीरियड में टेनेंसी, मतलब किसी से काम कराना एज अ टेनेंट, जिसके पास खुद की लैंड ना हो, तो उस टेनेंसी को क्या बोलते हैं? उपारी, राइट। अच्छा, अब एक चीज और है, एक वर्ड होता है उपारी का, जो कि आपको गुप्ता पीरियड में दिखाई दिया है। उपारी का मतलब क्या? मतलब गवर्नर। उपारी का मतलब क्या? गवर्नर। मतलब एक ऐसा जमीन, एक ऐसा प्रोविंस जिसका गवर्नर अपॉइंट करते थे, तो उस गवर्नर का नाम था उपारी का, और उस जमीन को, उस प्रोविंस को कहते थे भुक्ति। क्या कहते थे? भुक्ति। सो भुक्ति मींस दैट प्रोविंस, और इस भुक्ति को जो रूल करेगा उपारी का, जो कि क्या है? गवर्नर है गुप्ता के टाइम पीरियड में। सो उपारी का ऐसे याद कर सकते हो कि उपारी का किसी जमीन को रूल करके उसका उपकार कर रहा है, उपारी का मतलब इज अ गवर्नर। मतलब जितने ऐसे निमोनिक्स या फिर मेमोरी टेक्निक्स बना सकते हो, दैट मच बेटर इट इज गोइंग टू यू टू रिकॉल दिस काइंड ऑफ कंटेंट एट द एंड ऑफ द डे, राइट। फिर आपको दिखाई देगा संत भाषा। संत भाषा वर्ड संत से ही पता चल जा रहा है, भक्ति मोमेंट के टाइम पीरियड का है। निर्गुण जो सैंट्स है उनकी लैंग्वेज, निर्गुण शगुन आपको पता होना चाहिए। निर्गुण मतलब जो किसी फॉर्म, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं मानते, शगुन मतलब जो फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक्स को मानते हैं। अगर डाउट होगा तो बताना, ये जितने भी भक्ति सूफी है इसको एक क्लास में कवर अप करा दूंगा। फिर आपको दिखाई देगा एक मलफुजत। मलफुजत, राइट। जियो साइंटिस्ट से पूछा गया 2021 में, मलफुजत क्या है? सूफी लिटरेचर का ना एक कहीं ना कहीं कंबाइन है, जिसमें बहुत सारे सूफी सेंट्स का क्या कलेक्शन, जो भी उन्होंने बहुत कुछ बोला हुआ है, उनके जो भी बोले हुए लाइन्स है, बोले हुए स्टेटमेंट्स है, रिमार्केबल फिलोसफी है, उसको कंपाइल करके बनाया गया। उसका नाम क्या है? मलफुजात। क्या नाम है? मलफुजात। सूफी सेंट्स से रिलेटेड है, राइट। उनकी सेइंग्स को एक जगह कलेक्ट किया गया हुआ है। एंड आई थिंक द लास्ट इज दिस सिद्धा। कहते हैं ना सिद्ध, सिद्ध पुरुष, तो ये भी सिद्ध आपको कहीं ना कहीं भक्ति से दिखाई देगा। सिद्ध मतलब क्या? भक्ति मोमेंट में तमिल रीजन में स्पेशली मोनोथिस्टिक एंड दे कॉन्डेम्ड आइडोलेट्री, मतलब ऐसे सेंट्स जो मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वरवाद, एक भगवान की पूजा करने के लिए बोलते हैं, और आइडोलेट्री को कंडेम करते हैं, मतलब मूर्ति पूजन नहीं कर रहे। दे आर नॉट बिलीविंग इन वर्शिपिंग ऑफ आइडियल्स, आइडियल्स को वर्शिप करने की बात वो नहीं कर रहे। दैट इज कॉल्ड द कंडेमनिंग आइडोलेट्री, राइट। तो ये आपको सिद्धार्थ दिखाई देंगे, जिसको आप सितारास कहते हो। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैंने अभी कुछ मिनट के अंदर में यूपीएससी के मिडिवल इंडिया के सारे अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी की टर्म्स पूछे गए सबको डिकोड करके पढ़ा दिया। अब इसको याद करना इज योर जिम्मेवारी। मैंने बहुत सारे टर्म्स को कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कराया हुआ।
अगर आपको पीडीएफ चाहिए यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और अगर आप पूरा का पूरा पीवाईक्यू रिवाइज करना चाहते हैं, डेली रात को 9 बजे हम लाइव सेशंस में मिलते हैं पावर आईएएस के इसी चैनल पे। और आपको वहां पे एंशिएंट इंडिया चल रहा है, कुछ टाइम में मिडिवल आएगा और फिर मॉडर्न बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे पॉलिटी फिर आएंगे मॉडर्न पे, राइट। सो इस तरीके से प्रीलिम्स के लिए आगे चलना। आई थिंक यू गाइस आर प्रिपेयरिंग वेल, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट शॉट। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।